हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे तलपट या ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जब अकाउंट सीखा था तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, जर्नल एंट्री बनाना। उसके बाद हमने लेजर या खाता बही बनाना। अब देखिए, अगर हमसे किसी कारणवश जर्नल एंट्री या खाता बही में कहीं पे गलती हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता, ऐसा हो सकता है, तो उसका पता हम किस में लगाते हैं, ट्रायल बैलेंस या तलपट में। तलपट बनाने का मेन उद्देश्य ही है कि किसी प्रकार की अंकगणितीय त्रुटि का पता लगाने के लिए हम तलपट बनाते हैं। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो देख सकते हैं, तलपट का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए खातों के विकलन तथा समाकलन, मतलब डेबिट या क्रेडिट पक्ष की राशियों का योग अथवा शेषों को ज्ञात करने के पश्चात उनके गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक निश्चित तिथि पर तैयार की गई खातों की सूची तलपट कही जाती है। हम किसी प्रकार से प्लस माइनस करने में गलती हो गया होगा हमारे से, तो उसकी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम क्या बनाते हैं, तलपट। तो चलिए देखते हैं तलपट बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो बहियों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए अगर तलपट के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इक्वल अमाउंट आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा तलपट सही है। अब देखिए, योग करने में होने वाली त्रुटि का पता लगाने के लिए अगर हमने किसी प्रकार का खाता बही बनाया है और उसके डेबिट साइड में हमने 250 लाया है और उसके क्रेडिट साइड में हमसे वो 250 नहीं आ रहा, वो आ रहा है मानिए 230, तो ऐसी स्थिति में कि हमारा अमाउंट कहाँ पे गलती हो रहा है, ये सब पता लगाने के लिए भी हम तलपट बनाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, खतौनी में होने वाली त्रुटि का पता लगाने के लिए सहायक बही से खतौनी करते समय यदि कोई त्रुटि हो जाती है तलपट में नहीं मिलेगा। जैसे किसी खाते को 205 लिखने के स्थान पे हमने लिख दिया है 250, तो ऐसी स्थिति में हमारा तलपट नहीं मिलता है। तो हम जब तलपट बनाते हैं तो इस प्रकार की अशुद्धि का हमें पता चलता है और हम उसे सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतिम खाते तैयार करने में सहायक, अगर हमारा किसी प्रकार का खाता बही गलत है तो हमारा अंतिम खाता भी उस अमाउंट से गलत आएगा, तो वो सब सुधारने के लिए कि अंतिम खाता हमारा, फाइनल अकाउंट हमारा गलत ना हो, उससे भी हम तलपट बनाते हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता, तो इसमें बोल रहा है व्यापार की वित्तीय स्थिति के बारे में तलपट से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पिछले वर्ष के तलपट में आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के तलपट के आंकड़ों से की जा सकती है। वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है, मतलब हमारे जो पैसे से संबंधित स्थिति है, कम है, ज्यादा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, इस स्थिति का भी हम तलपट के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो देखिए, तलपट बनाने से हमें क्या फायदा होता है। अगर मानिए हमसे किसी ने पूछा कि आपको साल भर में मजदूरी कितना पेमेंट करना पड़ा है, तो क्या हम बुक खोल के एक एक खाता बही में जाकर देखेंगे कि मजदूरी हमने कितना पेमेंट किया है? ऐसा तो हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम इससे तलपट बनाते हैं और इससे हमें फायदा क्या होता है कि हम जितना भी टोटल साल भर का मजदूरी हुआ है, जैसे 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 6 जुलाई, सबको अमाउंट अलग अलग है, लेकिन हमारा सबका मजदूरी ही हमने पेमेंट किया है, तो हम सबको एक साथ प्लस करेंगे और मजदूरी जो कि हमारा प्रत्यक्ष व्यय है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक तरीके का व्यय है, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा और हम उसे जाके तलपट के डेबिट साइड में लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर हमारा टोटल कितने देनदार है, उससे हमें किसी ने पूछा कि हमारा टोटल देनदार कितना, तो हम उसे पलट के देखते रहेंगे, तो ऐसे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो वैसे ही हम जितने देनदार होंगे उसे भी हम तलपट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो संपत्ति है, एसेट है, तो हम लिख देंगे। वैसे ही हमारा लेनदार के टोटल कुल जो लेनदार है उसे लिख देंगे। तो इससे हमें टोटल कौन से अकाउंट्स में या कौन से खाते में कितने अमाउंट है उससे पता चल जाता है, जिससे हमारे टाइम की काफी बचत होती है। चलिए देखते हैं तलपट के डेबिट साइड में क्या क्या खाते लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड में क्या खाते लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रारंभिक रहतिया है, ओपनिंग स्टॉक है, जिसका डेबिट बैलेंस होता है, तो तलपट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रय परचेस, जिसका डेबिट बैलेंस होता है, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। विक्रय वापसी, ढुलाई तथा भाड़ा, मजदूरी, वेजेस, किराया, कर, वट, रेंट, टैक्स एंड रेट्स, बट्टा दिया, डिस्काउंट अलाउड, वेतन, डूबत ऋण, मरम्मत, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, दे कमीशन, कमीशन अलाउड, व्यापारिक व्यय, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, प्राप्य विपत्र, विनियोग, ख्याति, गुडविल, फर्नीचर, यंत्र, भवन, ये सारी चीजों का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हम तलपट के केवल जाके डेबिट साइड में लिख देंगे। उसी प्रकार से हम तलपट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, विक्रय, क्रय वापसी, परचेस रिटर्न, पूंजी, कैपिटल, प्राप्त बट्टा, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्राप्त किराया, रेंट रिसीव, ऋण खाता, लोन अकाउंट, बैंक अधिविकस, लेनदार, देय विपत्र, बैंक से ऋण, संदिग्ध ऋण, प्रावधान, अप्राप्त ऋण संचिति या डूबत ऋण आवेदन, ये सारी चीजों का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, दायित्व है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, तलपट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं तलपट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो तलपट का निर्माण, तलपट एक निश्चित प्रारूप में तैयार किया जाता है। तलपट का प्रारूप निम्न अनुसार है। तो तलपट दिनांक, जिस डेट में हम तलपट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, विवरण, पर्टिकुलर, खाता पृष्ठ, लेजर फोलियो, विकलन राशि, डेबिट अमाउंट और समाकलन राशि, क्रेडिट अमाउंट।
तो विवरण पर्टिकुलर में तलपट के प्रथम स्तंभ में खातों का नाम लिखा जाता है, जिस खाते को हम लिख रहे हैं। खाता पृष्ठ या लेजर फोलियो में इस स्तंभ में खाता बही की पृष्ठ संख्या लिखी जाती है जिस पर संबंधित खाता बना हुआ है। विकलन राशि डेबिट अमाउंट में इस स्तंभ में खाते का विकलन योग अथवा विकलन शेष या डेबिट राशि को लिखते हैं। समाकलन राशि क्रेडिट अमाउंट में इस स्तंभ में खाते का समाकलन योग अथवा समाकलन शेष या क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। अब ये ध्यान लीजिए कि तलपट हम एक साल में एक बार बनाते हैं ऐसा नहीं है। तलपट हम किसी भी टाइम बना सकते हैं, मतलब 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, ये साल भर में बना सकते हैं। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि तलपट हमें एक साल में एक बार ही बनाना पड़ेगा।